कर दिया। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है जी। तो आज से रीजनिंग स्टार्ट करेंगे आपकी, ठीक है? तो रीजनिंग में सिलेबस कितना हो चुके आप लोगों का? 0 से स्टार्ट कर दें? ठीक है भाई। तो ऐसे है बच्चों, मेरे को टाइम तो ऐसा ही मिलेगा, हफ्ते में कोई 1 क्लास या 2 क्लास, लेकिन टाइम मान लीजिए 1.5 या 2 घंटे का लेके आपका कवर करवा देंगे सारा सिलेबस, ठीक है ना? तो सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे अपन अल्फाबेट टेस्ट। क्या चक्कर है भाई? ये टॉपिक आप पढ़ चुके हो क्या पहले किसी टीचर से? ठीक है भाई। यदि मैं बात करूं बच्चों, रीजनिंग की जो बेसिक होता है ना, बेसिक टॉपिक यही है। तो ये टॉपिक है बेटा, जरूरी नहीं है भी इस टॉपिक का इसी में यूज हो, लेकिन इस टॉपिक का पूरे सिलेबस में यूज होता है अल्फाबेट का, ठीक है ना? क्योंकि जो भी अपन लेफ्ट या राइट सीखते हैं, जो भी अपन मान लो इनके अल्फाबेट के डिजिट नंबर याद करते हैं, तो सारे के सारे इसी टॉपिक से ही आपके डाउट क्लियर होते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं अल्फाबेट में, तो अंग्रेजी भाषा में टोटल कितने वर्णमाला होती हैं? 26। पक्का भाई? तो आप कहेंगे सर जो अल्फाबेट होते हैं अपने 26 होते हैं। लेकिन 26 में यदि मैं आपसे पूछूं, कुछ आपके कॉन्सोनेंट्स भी होती हैं, कुछ आपके वोवल्स भी होते हैं। यदि स्वर और व्यंजन की यदि मैं आपसे बात करूं, तो अल्फाबेट में बताओ कितने आपके स्वर होते हैं? सॉरी, कौन कौन से होते हैं? गलत। कई बच्चे कह रहे हैं A I E O, गलत। जो इनका ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, ध्यान रखना, जो इनका ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस होता है वो ऐसे ही होता है। ए के बाद में ई आएगा, ई के बाद में आई के बाद में ओ के बाद में यू। ऐसे नहीं बोलना भी ए के बाद में सर आई, भी रट्टा मार लिया अपने को 5 याद है कैसे बता दिए, नहीं। ये ऑर्डर से सवाल आते हैं। ये 26 में से यदि बच्चों 5 आपके वोवल हैं, तो 21 क्या है आपके? कॉन्सोनेंट। यानी जो आपके बच गए आपके बाकी, वो आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स, यानी व्यंजन हो जाएंगे। क्लियर है भाई? उतारते चलना भाई, यदि कोई नया बच्चा है तो वो अपना पूरा का पूरा सारा का सारा कंसेप्ट उतार लेना। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। चलूं आगे? ठीक है जी। अब बड़ी जो ABCD बच्चों इस प्रकार लिखी होती है, ABCD। देन इसी प्रकार बच्चों आपका XYZ, ठीक है ना? अब इसमें आपको सीखने वाली बात यह है, भी इसमें आपका दायां और बायां कौन सा होता है, लेफ्ट और राइट कौन सा होता है? क्योंकि बहुत से बच्चों को ये डाउट रहते हैं, सर अपना ये बायां बताया आपने, ये मेरा दायां बन रहा है, ठीक है ना? तो अब ये बताओ, अब मैं आपके सामने खड़ा हूं बच्चों, तो ये मेरा हाथ कैसा है? दायां। और जैसे ही बच्चों मैंने अपनी दिशा मोड़ ली, यानी साउथ की ओर मैं देख रहा हूं, तब ये मेरी साइड कैसी है? दाईं। तो बेटा यदि आपका ये दायां हाथ है, तो ये आपकी साइड भी कैसी होगी? राइट साइड। यदि ये मेरा बायां हाथ, तो ये मेरी साइड भी कैसी? लेफ्ट। तो आप कह सकते हो, यदि मेरे को A से Z की तरफ मूव करना होगा, यदि मेरे को A से Z की तरफ जाना है, तो मैं कहां से कहां जा रहा हूं? तो आप कहेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। आई मीन बाएं से दाएं यदि आपको जाना है, तो बच्चों कहां से कहां जाएंगे? A से Z की तरफ, बाएं से दाएं। यदि बच्चों में आपको Z से A की तरफ जा रहे हैं, अपन जिस साइड आपको एरो का साइन होता है ना, उस तरफ आप जा रहे हो, यदि Z से A की तरफ यदि आप जा रहे हैं, यानी उल्टा चल रहे हैं, तो आप कहां से कहां जा रहे हैं? तो आप कहेंगे सर राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, यानी दाएं से बाएं। उतार ले भैया।
उतार लिया जी। अब इसके बाद में आपकी जरूरत पड़ती है बच्चों, जो आपकी अल्फाबेट हैं इनके डिजिट नंबर याद होने चाहिए भाई। तो सभी बच्चों को याद है या नहीं है? याद है। तो कुछ ट्रिक आपको मैं बता देता हूं, बाकी याद आपको ही करना है। यदि मैं कहूं बच्चों ए बी सी और डी, यदि मैं पूछूं ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने पे, सी 3 पे, डी 4 पे, यानी पहले 4 तक तो आपको याद रहते ही होंगे, ए बी सी डी। सर बताना क्या, ए 1 पर आ गया, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर। ऐसे यदि बच्चों मैं आपसे बात करूं एक्स वाई जेड, लास्ट के 3 भी याद रहते होंगे। सर ये 24 पे, ये 25 पे, ये 26 पे। तो इस प्रकार आपने 7 तो ये याद हो गए। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट इसमें ट्रिक होती है बच्चों, वो इंपॉर्टेंट होती है कौन सी, इजोटी। आपने नाम सुना होगा इजोटी, हिंदी में भी इसको इजोटी ही कहते हैं। ये सारे 5-5 के डिफरेंस के ऊपर आपके नंबर होते हैं। ई कितने पे आता है बच्चों, 5 पे, जे 10 पर, ओ 15, टी 20, वाई इजोटी। यदि मैं आपसे पूछूं तो एफ कितने पे आता है, यदि आपको इजोटी याद है तो एफ बता देंगे आप। सर इजोटी याद है मेरे को, ई कितने पे आता है, 5 पे, तो ई के बाद में कौन सा लेटर आता है अगला, एफ, तो एफ कितने पे आ गया, 6 पे। और बता दूं, अब ई के बाद में बच्चों आता है आपका एफ। तो एफ की ट्रिक ये होती है सर, एफ इक्वल टू फिक्स, फिक्स इक्वल टू 6, यानी फिक्स के अंदर 6 की साउंड आती है, इसलिए मैं कह सकता हूं एफ की कितने नंबर पे आता है, 6 पे। एफ के बाद में बच्चों जी, देखो कैपिटल जी, बड़ा जी हम इस प्रकार लिखते हैं। यदि इस भाग को मैं काट दूं तो कैसा लग रहा है आपको नंबर, पक्का ना भाई 7। एक चीज और ध्यान रखना, जो ट्रिक होती है वो कुछ टाइम के लिए याद रहती है, जो अपने आप याद करोगे आप लिख के कॉपी पे भी ये इतने नंबर पे आता है, तो वही चीजें आपके लिए कारगर साबित होंगी, ठीक है ना, याद आपको ही करना है। जी के बाद में देखो बच्चों एच, कैपिटल एच, बड़ा एच। अब यदि दोनों साइड से इसको मैं फोल्ड कर दूं तो कैसा लग रहा है ये, तो आप कह देंगे एच 8 पे हो गया। और आई यदि बच्चों आपसे पूछूं मैं, तो आप आई नो, मैं इसको जानता हूं या मैं इसको जानती हूं, आई नो, तो नो के अंदर किसकी साउंड आ रही है बच्चों, नो की, तो आई कितने पे आ गया। ये ट्रिक है, ट्रिक से कभी याद नहीं रहते, ठीक है ना। ट्रिक इज ए टेम्परेरी, यानी ट्रिक क्या होती है, अस्थायी होती है, नॉट ए परमानेंट। परमानेंट क्या होती है, जो अपने चीज याद रखते हैं, ठीक है ना भाई, याद आपको करना है। और बताओ भाई कौन सा रह गया इसमें, मेरे तो इजोटी वाला याद है, बाकी सारे अपनी याद ही कर रखी हैं, याद आपको करना है, बाकी आपको करवाना है ट्रिक, ट्रिक भी देख लो भाई। अब यदि बच्चों मैं उठा लेता हूं पी क्यू आर एस टी, 5 लेटर मैं यहां से उठा लेता हूं। अब इसकी ट्रिक क्या रहती है, पेज नंबर 16, पी से पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 और रूम नंबर 18 बच्चों। ये ट्रिक बताओ कितनी याद करोगे आप। एस फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर बच्चों आपका 19, टी फॉर 20 बिस्किट खा के सो गए, बताओ सो ही गए तो फिर याद के बैंगन होगा भाई, है ना। अब देखो भाई ये ट्रिक होती है बच्चों, ट्रिक कभी भी याद नहीं होती। अब ये यदि आप करवाना है तो ये ट्रिक है, याद कर लो भाई। पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, रूम नंबर 18, सॉल्यूशन नंबर 19, टी फॉर 20 का आप मैच देखते हो तो टी कितने पे आ गया, 20 पे। इजोटी आपको याद है तो सारे याद हैं, क्या कर रहा हूं, इजोटी यदि आपको याद है तो सारे याद हैं। यदि मैं आपसे पूछता हूं एस कितने पे, मेरे को ये नहीं पता सॉल्यूशन का, लेकिन इजोटी का पता है। कैसे, टी फॉर 20 सर, टी से पहले क्या आता है, एस, तो एस कितने पे आ गया, 19 पे। यदि मेरे को पूछना है क्यू कितने पे आता है, लेकिन मेरे को इजोटी याद है, तो इसके आसपास की मिलेंगे। ओ आता है सर 15 पे, ओ के बाद में पी आता है, फिर क्यू, तो 15, 16, 17, ठीक है ना। तो सारे घूम फिरा के वहीं आ जाते हैं भाई। अब आगे बताएं आप, अब बच्चों याद करने वाले आपके कंसेप्ट में अपोजिट लेटर, यानी विपरीत अक्षर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसके व्याप पे सवाल आते हैं भाई। विपरीत अक्षर, विपरीत कब बनता है, जब कोई अपोजिट में खड़ा हो आपके सामने, तभी तो वो एक दूसरे के विपरीत होंगे ना।
अब आप मेरे सामने हो तो आप मेरे अपोजिशन में हो, यानी आप मेरे अपोजिट में हो। तो इसी प्रकार आपको इन अल्फाबेट को विपरीत में लिखना है। तो ये बताओ बच्चों 26 अक्षर हैं, तो जोड़े बनाने हैं। तो 26 का यदि बच्चों आधा करूं तो कितने अक्षर आ गए? 13। तो आप कहेंगे सर 13 अक्षर दूसरे 13 अक्षरों के साथ क्या बनाएंगे? अपनी अपोजिशन बनाएंगे, यानी विपरीत अक्षर बनाएंगे। ठीक है, तो लिख लेना बच्चों ए से लेकर एम तक एक साइड। यहां से लेकर पहले जो आपके 13 अक्षर होते हैं बच्चों, उनको कहते हैं फर्स्ट हाफ, यानी प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश इंग्लिश इसमें कहते हैं बच्चों फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ में कहां से कहां तक लेटर आएंगे? ए से लेकर एम तक। अपनी कॉपी में उतार लो इस प्रकार से, ए बी सी। इसको याद कराने की ट्रिक बहुत इजी है, वो आपको कराऊंगा मैं। अपनी कॉपी में लिख लो ऐसा ही खड़े करके। अरे ये बोर्ड काम नहीं करता कितना। ध्यान रखना, 1 से 13 तक आपने जो अल्फाबेट लिख लिए। अब एम के बाद में जो एन की आपकी जो गिनती आएगी बेटा, एन ऊपर से नहीं लेना, नीचे से स्टार्ट करना है। एन इसके सामने, तभी जाके वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एन के बाद में यहां ओ, पी, क्यू, आर। यानी जो बाकी जो दूसरे 13 अक्षर आपके, उनको कहते हैं सेकंड हाफ, यानी द्वितीय अर्धांश। अब जो ये अक्षर है मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं। ये विपरीत वाले आपके कोडिंग डिकोडिंग में सवाल दे दिया जाता है, यानी आपको कोई एक स्पेलिंग दे देगा और उसके अंदर कोड दे देगा, और वैसे ही आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वहां आप डिफरेंस चेक करते रह जाएंगे, लेकिन सवाल नहीं बनेगा। वहां जिस बच्चे को ये पता होगा सर इनका अपोजिट लेटर ही बना के इन्होंने लिख दिया, तो अपोजिट लेटर आपको याद होने चाहिए। अब बच्चों ए का विपरीत होता है जेड। अब याद कैसे करें सर? ए और जेड से क्या ट्रिक बनाऊं मैं? आज। अब ये बताओ आज के अंदर ए और जेड की साउंड आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर, आज। तो आपको क्या याद करना है? आज। तो आज के अंदर ए और जेड दोनों की साउंड आती है, इसलिए एक दूसरे क्या है? विपरीत हैं। बी का विपरीत प्यारे बच्चों वाई होता है, इसकी ट्रिक क्या बनाए? बॉय। बॉय के अंदर बी और वाई दोनों आती है सर, और बाकी साउंड भी आती है बॉय। तो बॉय के अंदर बी और वाई आपस में क्या है? विपरीत अक्षर हैं। ऐसे बच्चों सी का विपरीत होता है एक्स, तो इसकी मैं क्या बनाऊं सर? 6। तो 6 के अंदर बच्चों सी और एक्स दोनों की साउंड आती है। एस वाई वाला नहीं, तो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 करोगे तो भी आपकी क्या है? सी और एक्स दोनों की साउंड आती है। साउंड को पकड़ना आपको। 6 के अंदर सी और एक्स दोनों आते हैं। वाई, बी और वाई दोनों आपस में विपरीत हैं। आज यानी ए और जेड आपस में क्या है? विपरीत अक्षर हैं। डी और डब्ल्यू से क्या बनाओ बताओ? आप ऐसा ड्यू बना सकते हैं, ड्यू के अंदर भी डी और डब्ल्यू आते हैं। दूध वाला भी बना सकते हैं, दूध वाला, तो दूध वाला के अंदर बच्चों कौन कौन आते हैं? डी और डब्ल्यू। ठीक है ना? ऐसे बच्चों ई और वी से क्या बनाए? आज क्या होगा बच्चों? शाम होने वाली है, इवनिंग। इवनिंग के अंदर आपकी ई और वी दोनों आपस में विपरीत होते हैं। एफ और यू से क्या बनाए? फ्यूज। फ्यूज बनाओ बच्चों, फ्यूज। तो फ्यूज उड़ गया बट्टा इसका, तो क्या बोलोगे आप? एफ और यू आपस में क्या है? विपरीत अक्षर हैं। ऐसे बच्चों जी और टी से क्या बनाए? कौन सा रोड है ये? जीटी रोड है, जीटी रोड। तो जीटी रोड के अंदर जी और टी आपस में क्या है? विपरीत अक्षर हैं। एच और एस से क्या बनाए बच्चों? हाई स्कूल। किस स्कूल में पढ़े हो आप? हाई स्कूल में पढ़े हो। हाई स्कूल के अंदर क्या है? एच और एस आपस में विपरीत अक्षर हैं। उतारते चलो आप, याद मैं करवा दूंगा।
और आई और आर से क्या बनाए बच्चों, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। इसी प्रकार जे और क्यू से क्या बनाए, जयपुर कवीन या जेब कतरा भी कह सकते हो बेटा, कोई बैठा होगा तो ध्यान देखिए भाई, जेब कतरा या जयपुर कवीन, जयपुर कवीन। तो जयपुर कवीन के अंदर जे और क्यू आपस में क्या है, विपरीत अक्षर हैं। कोई अपने दिल पे मत ले लियो भाई, कितने सोचते हो भाई माना कहने लग रहा है। देख बेटा, के और पी से क्या बनाए, काला पानी, काला पानी। तो काला पानी के अंदर के और पी दोनों आते हैं। इसी प्रकार बच्चों एल और ओ का क्या बनाएगा, ये तो आपको याद है, क्या, लव। लव के चक्कर में सारी दुनिया पीछे पीछे भाग रही है ना, लव क्या है, एल का विपरीत क्या आएगा बेटा, ओ, लव। अगला बेटा एम का विपरीत क्या होगा, मन, या मेरा नाम भी याद रख सकते हैं बच्चों, मेरा नाम क्या है, मंजीत, ठीक है ना। तो एम का विपरीत क्या हो गया, मन या मंजीत। आगे बात समझ में भाई, ये सारे विपरीत अक्षर हो गए। अब आप खुद बताएंगे, देखियो, उतार लो एक बार सारे, तो दिल पे ना ले जियो भाई, पढ़ाने का अपना तरीका ऐसा है, ठीक है। पूछूं बच्चों मैं, अपनी कॉपी बंद कर लो आप, ठीक है जी, उतार तो लिया वो सारा ने। अब बताओ बेटा जे का विपरीत क्या होगा, क्यों होगा, जेब कतरा या जयपुर कवीन, सही बात है ना। एल का विपरीत क्या है प्यारे बच्चों, लव, वेरी नाइस। यदि मैं आपसे पूछूं ई का विपरीत क्या है, इवनिंग, शाम होगी। इवनिंग में कौन कौन आते हैं, ई और वी दोनों आते हैं, सही बात है ना। यदि मैं आपसे पूछूं एफ का विपरीत, आपको यह पता है इसका क्या उठ गया बेटा, फ्यूज उठ गया, फ्यूज, बल्ब का क्या उठ जाता है, फ्यूज। तो क्या है, एफ और यू आपस में क्या है, विपरीत हैं। यदि मैं आपसे पूछूं आई का विपरीत क्या होगा, आर, क्यों होगा, इंडियन रेलवे। आप ट्रिक याद रखें, पता है क्या है, आपसे पूछ लेगा आर का विपरीत क्या है, मेरे को याद नहीं, आपने आगे वाले सीख रहे हैं इंडियन रेलवे, आपने रेलवे इंडियन तो नहीं सीखा, ठीक है ना। तो आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, इंडियन रेलवे। सर आर का पूछे तो भी बता दूंगा, आई का पूछे तो भी बता दूंगा। यदि मैं आपसे पूछूं बेटा डी का विपरीत, ड्यू या दूध वाला, सही बात है ना, डी और डब्ल्यू दोनों आते हैं। यदि पूछूं बेटा बी का विपरीत, बुआई, बुआई के अंदर बी और वाई दोनों आते हैं। सी का विपरीत, सिक्स, सिक्स, सिक्स में सी और एक्स दोनों आते हैं। तो कौन सा बच गया भाई, ई का विपरीत आपने बता ही दिया। और बताओ जी का विपरीत बेटा, जीटी रोड, जीटी रोड, यानी जी और टी आपस में अपोजिट हैं, ठीक है ना। एच का विपरीत, हाई स्कूल, एस और एस दोनों आ गए, हो गए सारे याद, इतने ही थे। एम का विपरीत आपको याद है क्या, मन, या मेरा नाम याद रख लो भाई, फिर कदो सर तारा नाम याद क्या तो रखा है ना, रख सको कोई दिक्कत नहीं है, अपने को सवाल निकालना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो बच्चों सवाल का फॉर्मेट कैसा होता है। अब यदि मैं आपसे पूछूं, दो तीन एग्जांपल दे देता हूं मैं। बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 19वां अक्षर, बाएं से 23वां अक्षर कौन सा होगा। ये छोटे छोटे बेस आपके, ये जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे सवाल नहीं निकलेंगे। अब मैंने आपसे तीन पूछ लिए, बाएं से अक्षर पूछे हैं, तो बाएं से आपका दिमाग कहां जाना चाहिए, ए की तरफ जाना चाहिए, जेड की तरफ, ए की तरफ, पक्का ना, वेरी गुड। तो ये बताओ बच्चों बाएं से 10वां अक्षर कौन सा, सर मेरे को ये याद है इजोटी, और कुछ भी याद नहीं है, इससे काम चल जाएगा। सर ये 5, 10, 15 ये भी ट्रिक भी याद है, तो जे कितने पे आता है बच्चों, 10 पे। तो आपसे ये पूछा बाएं से 10वां अक्षर कौन सा, और आपसे पूछे सर बाएं से 19वां अक्षर, सर ये तो 5, 10, 15, 20 दे दिया, 20 से पहले क्या आता है 19, तो 19 पे कौन सा आता है एस, तो सर बाएं से 19वां अक्षर कौन सा, एस। बाएं से 23वां अक्षर बताना सर, लेकिन मेरे को तो ये पता है वाई कितने पे आता है बच्चों, 25 पर, टी का सारा भी ले सकते हो, वाई का भी ले सकते हो। तो 25 से पहले क्या आता होगा 24, 24 से पहले क्या आता होगा 23, तो 23 पे कौन आ गया सर, डब्ल्यू। यानी बाएं से बताने में किसी को कोई हानि नहीं है, ठीक है जी। अब गिरारी कहां अड़ती है बच्चों आपकी, दाएं से।
क्योंकि अपने को बाएं से सभी बच्चों को याद रहता है भी कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, ठीक है ना, दाएं से किसी बच्चे को याद नहीं रहता। उतार लिया ना सभी ने? साइड जरूर देखनी भी बायां है या दायां है। कुछ भी पूछ सकता है बच्चों 26 अक्षरों में से। अब आपसे पूछ लिया दाएं से 10वां अक्षर कौन सा, दाएं से 19वां अक्षर कौन सा, ठीक है ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात कर दो, याद है सभी को। देखो जी, अब जैसे दाएं से पूछे ना तो आपको बच्चों यहां जाना है, इस साइड से बताना है 10वां अक्षर कौन सा। अब Z 26 पे नहीं है, एक पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है आपका। लेकिन पेपर में ऐसे निकालेंगे क्या, नहीं, यानी ऐसे ABCD लिख के आपको चेक नहीं करना दाएं से कौन सा अक्षर है। तो ध्यान रखना भाई, आपको क्या बता रहा हूं मैं, जब भी आपको दाएं से कोई निकालना हो, जब भी आपको दाएं से बताना हो ना, तो बच्चों आपको काम ये करना है 27 माइनस राइट घटाना है। इसको घटाओगे बेटा वो चीज आएगी आपकी लेफ्ट के बराबर, जो ये लेफ्ट होगा वही आपका राइट कहलाता है। कैसे, कहानी समझ में नहीं आई, उतार ले एक बार, समझाएंगे धीरे धीरे। इस फार्मूले को याद करना है, जो भी आपको दायां निकालना है तो उसको 27 में से घटाओगे तो वो वैल्यू आएगी लेफ्ट की, जो लेफ्ट होगा वही आपका राइट होगा। अब ये 27 कहां से आया, ये चीज मैं बताना भूल गया बच्चों आपको। जो अपोजिट लेटर का सम, अपोजिट लेटर का जो सम होता है ना बच्चों, वो कितना होता है, 27 होता है। आप चेक कर सकते हैं, पक्का ना। अपोजिट लेटर का जो सम होता है बच्चों वो 27 होता है। आई कितने पे आता है फिर बच्चों, 9 पे। आर कितने पे आता है, 18 पे। उन दोनों को जोड़ दो कितना आएगा, 27। के कितने पे आता है, 11 पे। पी कितने पे, 16 पे। 16 और 11 भी 27। यानी आप कह सकते हो अपोजिट लेटर का जो सम होगा कितना होगा, 27। ठीक है जी। तो देखिए आप, अब आपको बताना बच्चों, दाएं से कोई भी अक्षर बताना हो ना तो घटाओ किसमें से, 27 में से। देखिए जी, अब दाएं से बताना सर मेरे को 10वां अक्षर, तो क्या करोगे, 27 माइनस राइट, 27 माइनस राइट, 27 माइनस राइट। ये जुगाड़ है इसका, चलता ही नहीं हो, खराब हो रहे हो क्या, मेरे को नहीं कौन चला हो है भाई। देखिए डांस करने लग रहे यार, ये सारा टाइम मिला है, बढ़िया रहा भाई। है जी, क्या हो गया, अनसमझा करा है, अरे वाह। देखो जी, दाएं से 10वां अक्षर बताना बच्चों, दाएं से अपने को कोई भी याद नहीं करा सकता और नहीं हमने कभी सीखे, क्योंकि अपने तो ऐसे सीखा सर ए 1 पर आता है, Z 26 पे आता है, ठीक है ना। लेकिन इस साइड से जब भी बताना हो तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, क्या, 27 में से जो राइट पूछता है उसको घटा के जो चीज आएगी वो लेफ्ट की आएगी। तो देखिए बच्चों, 27 माइनस राइट, कितना राइट पूछा आपसे, 10, तो उसको घटा दो।
27 में से 10 चला गया बच्चों, आया कितना 17। तो जो ये वैल्यू आएगी बेटा ये लेफ्ट की आएगी यानी बाएं की आएगी। तो ये बताओ बाएं से 17वां अक्षर कौन सा होता है, क्यू। तो जो बाएं से जो 17वां अक्षर होगा वही अक्षर दाएं से कौन सा हो जाएगा, दसवां। समझ गया आ गई। अब दाएं से 19वां पूछा है तो 27 में से क्या करना है, जो राइट पूछा उसको घटा दो। 27 माइनस 19 बच गया कितना 8। तो 8 किसका, लेफ्ट का। तो बाएं से 8वां अक्षर कौन सा बच्चों, एच। तो आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर क्या, दाएं से 12वां अक्षर तो 27 माइनस राइट है कितना 12। 27 में तो 12 गए भाई 15, 15 किसका बच्चों, लेफ्ट का। तो आपको पता कौन सा आ जाएगा। समझ में आ गई भाई सारी चीजें। बाएं से अपने को याद है लेकिन दाएं से याद करने की जरूरत नहीं ना अपने को याद होती। तो कैसे निकालोगे, 27 में से जो राइट पूछता है उसको घटा देंगे और जो चीज आएगी वो किसकी आ जाएगी, लेफ्ट की। चलिए अगले कंसेप्ट पे देखो भाई। अब बच्चा कुछ कंडीशन आपको बताने वाला हूं मैं। कंडीशन, कंडीशन का मतलब बेशर्तें। ये बताओ मेरे को, आपने मैथ में एक ट्रेन एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक आता है मेरे ख्याल से, पढ़ा है क्या आपने, हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेन वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। वेग 45 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से वो वहां जा रही है, वो इधर से उधर आ रही है, पढ़ा है आपने, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ कोई ट्रेन यदि किसी पैरेलल चल रही है, कोई दो ट्रेनें डिफरेंट स्पीड से पैरेलल चल रही हैं। पैरेलल का मतलब समान दिशा में चल रही हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, समान दिशा में चल रही हैं। तो उस केस में बताओ दोनों की स्पीड ऐड होगी या घटेंगी, पक्का मानते हो आप। अरे वाह। यदि अपोजिट लेटर में कोई दो ट्रेनें चल रही, सॉरी अपोजिट स्पीड में कोई दो ट्रेनें चल रही हैं तो उस केस में क्या होगा, प्लस होगा, मानते हो क्या, प्लस होगा। अभी कई बच्चों के मन में संशय है भाई सर माइनस होगा प्लस होगा, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाती है। तो वैसा ही केस बच्चों यहां पे है। कैसा, यदि कंडीशन बच्चों अपोजिट होंगी ना, यदि कंडीशन अपोजिट होंगी, अपोजिट का मतलब होता है प्यारे बच्चों विपरीत कंडीशन होंगी, तो बच्चों आपकी चीजें जुड़ जाएंगी यानी ऐड ऑन हो जाएंगी। यदि कंडीशन बच्चों आपकी होगी समान, समान को क्या कह सकते हैं अपन, सेम। यदि कंडीशन आपकी होंगी सेम यानी समान कंडीशन होगी तो बेटा उस केस में आपकी चीजें घट जाएंगी। अब घटाना जोड़ना क्या, आपकी साइड, यहां साइड है वहां स्पीड होती है, इतना ही फर्क होता है। जैसे बच्चों एक आपको साइड दे दी लेफ्ट, अब ध्यान रखना भाई पूरा ना लिखो तो एल का मतलब आप समझ जाना क्या होगा लेफ्ट, आर का मतलब क्या होगा राइट, वेरी गुड। यदि बच्चों एक आपको साइड दे दी लेफ्ट और दूसरे व्यक्ति की आपको साइड दे दी बच्चों राइट, तो ये बताओ ये कंडीशन कैसी है, सेम है या विपरीत है, विपरीत है। ये दोनों साइड अलग अलग हैं तो क्या होंगी, ये विपरीत। तो इस केस में बच्चों दोनों साइड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यदि बेटा पहली आपकी साइड राइट दूसरी लेफ्ट तो भी कैसा केस बन गया आपका, विपरीत का, तो भी क्या होगा प्लस। यदि पहली साइड आपकी बच्चों लेफ्ट दूसरी साइड भी आपकी लेफ्ट तो दोनों साइड कैसी हैं, सेम है, तो क्या होगा बेटा दोनों में माइनस। यदि पहली साइड आपकी राइट देन दूसरी साइड भी आपकी राइट तो इस केस में भी क्या हो जाएगा माइनस। डाउट क्लियर हो गया। यदि अपोजिट साइड है तो दोनों साइड को जोड़ दी जाएंगे, यदि भी सेम है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये सवाल आगे आएंगे तो वहां यूज होंगी चीजें, उतार लेना भाई। उतार लिया जी इतना, ठीक है जी। अब आपको दो कंडीशन और बता देता हूं उसके बाद में सवालों पे आएंगे अपन। चलूं आगे भाई, देखो जी अब दो कंडीशन और उनको आपको याद रखना है हमेशा। देखिए जी कैसी, पहली कंडीशन बच्चों आपको सवाल में स्टेटमेंट में गिवन होगा बाईं ओर से, बाईं ओर से या बच्चों सिर्फ बाएं से,
इन दोनों का मतलब ये होगा, या तो आपको स्टेटमेंट में सवाल में ये गिवन मिलेगा या ये मिलेगा, तो आपको किस साइड में जाना है, इंपॉर्टेंट बात है। यदि दोनों दिए हो बेटा, दोनों में से कोई एक मिलेगी आपको, तो आपको चलाना कहां से है, बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, यानी ए से जेड की तरफ आपको चलाना है सवाल को। यदि बच्चों दूसरी कंडीशन आपको मिल सकती है, दाईं ओर से, दाईं ओर से या सिर्फ दाएं से, दाईं ओर से या सिर्फ दाएं से, तो आपको कहां से कहां चलना है, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, यानी जेड से ए की तरफ आपको मूव करना है। ये 4 कंडीशन होगी, 1 2 3 4, इन चारों में तक कोई भी एक एक मिलेगी आपने, और तो कहां से कहां चलना है वो मैंने आकर आपको बता दिया। अब इसके ऊपर एक सवाल लिखिए ताकि आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाए। मैं जो कंसेप्ट समझाया वो समझ में आया नहीं आया, क्लियर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, बायां का मतलब बच्चों लेफ्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दायां, 10वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर कौन सा होगा। पहला सवाल, पहला एक बता दूं फिर आप आगे कर लेना। जो बच्चे निकाल सकते हैं तो निकाल के बताओ बच्चों, शाबाश। क्या आएगा, टी, वेरी गुड। रिपीट करूं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दायां, दूसरी साइड है बच्चों दायां, 10वां अक्षर कौन सा होगा। 2 बार 10 बोल दिया, ठीक है ना। दायां 10वां अक्षर कौन सा होगा। पहले बाईं ओर से 10वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर कौन सा होगा। आपको एक बेसिक से समझा देता हूं भाई। अब आवाज ना करो भाई, देखो जिसका आ गया ठीक, नहीं आया तो यहां देख ले एक बार। अरे मित्र उन्होंने भी देख ले, हमें भी खड़े यार, मैं कमाल कर रहे, क्या होगा। शाबाश, बहुत अच्छे। सभी का गलत है, पीछे वाले एक बच्चे का सही है। आपने इतने दिन हो गए रीजनिंग पढ़ते हुए उस मास्टर से, आपने ये नहीं सीखा अभी तक दाया बाया, है भाई। आप ध्यान रखना, फिर बोलते जा रहे हैं। पहले तो आपका हो गया भी अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर, ठीक है। फिर तो दोबारा 10वां अक्षर होगा ना दाया, तो आपका दाया नहीं चलेगा, उस अक्षर का दाया। ध्यान रखना, उस अक्षर का दाया कौन सा होगा। जरूरी नहीं है जो अक्षर का दाया होगा वही आपका दाया होगा। तो आपको दाएं बाएं का सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, इसलिए मैं ये ABCD लिख के भी आपको दिखा दी। जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया उस ब्याह पे कैसे आंसर सोल्व करेंगे वो भी आपको दिखा रहा हूं। यदि आप पेशेंस रख के एक सवाल को सही से समझ लेंगे तो सारे सवाल निकलेंगे। देखो बच्चों, मेरे को कुछ नहीं आता कंसेप्ट में, ये समझ के चलो आप। यदि कुछ भी ना पता हो, ABCD तो पता ही है, भी इसको निकालना पड़ेगा अपने को सवाल को। तो सबसे पहले ये दिया बच्चों बाईं ओर से 10वां अक्षर। अब साइड आपको जरूर पता होना चाहिए भाई सर, बायां कौन सा दायां कौन सा। ये मेरा दायां हाथ तो साइड दाईं, ये मेरा बायां हाथ तो मेरी साइड बाईं, इतना तो पता ही है। तो बच्चों इस साइड से पहले कौन से अक्षर पर जाना आपको, 10वें अक्षर पे। तो आप फटाक देसी पहुंच गए बच्चों, इस अक्षर पे 10वां अक्षर आ गया मेरा जी, ठीक बात है ना। फिर आपसे पूछ रहा 10वें अक्षर के दायां, देखो इस अक्षर के फिर दायां 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब ये बताओ, इस अक्षर पे आप खड़े हो सपोज करो, ठीक है ना, इस अक्षर पे आपके सामने अक्षर है, तो आपका दायां कौन सा होगा, ये।
तो इस अक्षर का दायां भी कौन सा होगा, ये। अब ये नहीं कहना सर ये जा रहे हम बाएं की ओर जा रहे हैं, नहीं। अब इस अक्षर की जगह आप खड़े हो और आपको यहां से दायां जाना है तो अपने दाएं हाथ की ओर जाओगे। अब इस अक्षर पे आप खड़े हो और आपको बायां जाना है तो आपका बायां हाथ ये है। डाउट क्लियर हो गया ना। तो एक चीज और बताऊं आपको, यदि ऐसा आपको करना ना आए, जो आपका बायां हाथ होता है ना, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड को बच्चों जिस भी साइड में आपको जाना है, दायां बायां पता करना है, वहां आप ऐसे खड़ा करेंगे अपने हाथ को, ठीक है ना। खड़ा करना है ऐसे, न कि ऐसे, ऐसे खड़ा करेंगे। तो हथेली वाली जो साइड होगी आपकी हमेशा राइट साइड बताएगी, ये काम आएगी आपकी सीटिंग अरेंजमेंट में। जहां सर्कल में आपको बिठाया जाएगा, जहां वर्गाकार में आपको बिठाया जाएगा, जहां रेक्टेंगल में आपको लोगों को बिठाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा क्या बताया मैंने, अपने लेफ्ट हैंड को जहां से भी आपको देखना है अपना दायां या बायां, तो वहां अपने हाथ को ऐसा खड़ा कर देंगे। ऐसा खड़ा करने के बाद में जो हथेली वाला भाग है तो आपकी हमेशा राइट साइड को बताएगा, आपकी हमेशा दाएं साइड को बताएगा। जो ऊपर आपका पाम वाला भाग है बच्चों, ये पाम पार्ट बोलते हैं इसको, ऊपर वाला भाग हमेशा आपकी लेफ्ट साइड को बताएगा। क्लियर हो गया। ये आपका दायां बताएगा, ये आपका बायां। कभी भी हाथ को ऐसे नहीं करना, सिर्फ ऐसे खड़ा करना। आई बात समझ में। तो इस अक्षर के दायां 10वां देखोगे तो इस अक्षर के दायां ये पहला अक्षर हो गया, ये दूसरा हो गया, नहीं कि 11वां, पहला दूसरा, 3 4 5 6 7 8 9 10वां अक्षर कौन सा है बेटा आपका, टी। तो आपका राइट आंसर भी कौन सा आया, ये बिल्कुल बेसिक से आपको बिल्कुल प्रूफ करके दिखा दिया। अब अपने कंसेप्ट को कैसे यूज करना है देखिए। जो पहले आपको जो साइड दी गई होती है तो उन साइडों को आप उतार लेंगे। पहली साइड बताओ कैसी है, बाईं ओर से बोला या दाईं ओर से बोला है, बाईं ओर से। बाईं ओर का मतलब बेटा कैसा है, लेफ्ट। लेफ्ट के नीचे कौन सा नंबर बोला है मैंने, 10वां अक्षर। तो बेटा उसके नीचे उस नंबर को लिख देंगे ऐसा का ऐसा, लिख दिया। उसके बाद में 10वें अक्षर के फिर दायां, तो दूसरी साइड कैसी है आपकी, दाईं। दाईं का मतलब बेटा राइट। तो राइट में कौन से नंबर तक जाना आपको, 10वें अक्षर तक जाना है, इतना लिख दिया। अब जो मैंने आपको कंडीशन बताई, जो शर्त मैंने आपको बताई, उनका यूज कीजिए। अब ये बताओ कंडीशन कैसी है, लेफ्ट है या राइट, कैसी कंडीशन है, अपोजिट है या सेम है। तो अपोजिट केस में मैंने आपको क्या बताया, जोड़ना या घटाना, जोड़ना। तो आप कहेंगे सर दोनों की दोनों साइड जुड़ जाएंगी, 10 में 10 जोड़ दे बेटा, आया कितना, 20। अब इंपॉर्टेंट ये भी है, 20 सर दाएं से गिनेंगे तो भी आएगा, बाएं से गिनेंगे 20 तो भी आएगा। अब ये कैसे पता करें भी दाएं का या बाएं का, तो वो चीज आपको बताएगी स्टेटमेंट में जो पहली लाइन गिवन है। पहली लाइन बताइए क्या है, बाईं ओर से। तो बेटा मैंने आपको यहां लिखवाया था, यदि बेटा आपको बाईं ओर से आ जाए या फिर अगले सवाल में क्या पता मैं आपको ये बोल दूं, तो दोनों का मतलब ही क्या होगा सर, बाएं से दाएं की ओर, यानी ए से जेड की ओर। तब ए से जेड की ओर आपको कितने नंबर तक जाना है, 20वें नंबर तक। तो 20वां कैसा बेटा आपका, लेफ्ट का या राइट का है, आप कहेंगे सर लेफ्ट का है। यही तो है भाई, बाईं ओर से सर, तो 20 किसका है सर मेरा, बाएं का, न कि दाएं का। तो ये बताओ बाएं से 20वां अक्षर कौन सा, समझाने के लिए इतना टाइम लगाए, बाकी इतना सवाल नहीं है, आगे समझ में। अब इसमें इतने बड़े बड़े सवाल बनते हैं बच्चों, बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। ये 2 साइड दी है, आपको कभी पता लगा 105 साइड आपको इस सवाल में दे सकता है, 105 साइड, 105। मुंह तकते रह जाएंगे आप भी सर 105 साइड, कभी सुना ही नहीं। घुमाता रह जाएगा सवाल में, बायां घुमाया दायां घुमाया, बायां घुमाया दायां घुमाया, बायां घुमाया दायां घुमाया, घुमाते घुमाते आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। जिस बच्चे को एक कंसेप्ट पता है तो वो ही निकालेगा। 105 बार नहीं लिखना ऐसे का ऐसा, उसकी चीजें आपको मैं क्लियर करूंगा। लिखो एक सवाल और, आज यदि आप मैं घंटा 1.5 घंटा पढ़ा रहा हूं तो उसका पूरा यूज लीजिए आप, ताकि फिर पता नहीं हफ्ते में कब टाइम मिलेगा मेरे को। हाँ हाँ, पहले मैं रीजनिंग पढ़ाया करता बच्चों, पता है आपको। मैथ तो बाद में शुरू किया मैंने, मेरा मैथ रीजनिंग दोनों स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं मेरे। आप इस पे देखोगे ना अपने SGM गुरुकुल एकेडमी ऐप पे 85 वीडियोस पड़ी हैं मेरी, 85 वीडियोस स्पेशल रीजनिंग की। यदि जो बच्चा वो 85 की 85 वीडियोस देख लेगा ना, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप मुकेश सर तो नहीं होगा, सही है। हाँ फिर वो कह देगा कि आप सर बच्चों को घटा रहे हैं, आपके भलाई के लिए कह रहा हूं मैं। उन 85 वीडियोज के अंदर क्या है, हर एक टॉपिक के अंदर कम से कम 60 सवाल कराता हूं मैं, 60 से 65 सवाल।
अब आप कहेंगे सर पता नहीं एक टॉपिक तो कितने दिनों में कराते होंगे, है ना। मेरे टॉपिक का दिन बेटा 3 दिन मैक्सिमम है। 3 दिन में 65 सवाल भी होते हैं, साथ में कंसेप्ट भी होता है। वो तरीका कैसा है अपना, पीडीएफ लगाऊंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद में आप देख देख के अपने तरीके से सवाल निकालेंगे जो मैंने आपको सिखाया है। उसमें जो नहीं आएगा करवाऊंगा सारे के सारे, लेकिन आप करेंगे फटाफट से। उसमें क्या हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको घर जाके अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी रीजनिंग में। सही बात है ना। तो मेरे कराने का तरीका ये है। लिखिए बच्चा अगला सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यदि बाएं और दाएं की साउंड आपको सुनाई ना दे रही, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बायां, 19वें 19, पानी लाओ यार एक वो अपने बोतल। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बायां 11वें अक्षर, जा रहे भाई जी बोले ना। बाएं से 19वें अक्षर के बायां 11वां अक्षर, खत्म नहीं हुआ सवाल, कहीं अभी बता दो आप। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बायां 11वां अक्षर के दायां, ध्यान में 11वें अक्षर के दायां, दोबारा अब नई साइड आई बच्चों, राइट। 11वें अक्षर के दायां, 11वां अक्षर ही कौन सा होगा। थैंक यू ब्रदर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बायां 11वें अक्षर के दायां 11वां अक्षर कौन सा होगा। 2 बार लेफ्ट है, 1 बार राइट है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर, सॉरी 19वें अक्षर के बायां 11वें अक्षर के दायां 11वां अक्षर कौन सा होगा। एस आया क्या, एस। चलो देखते हैं भाई। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, बार बार ABCD लिख के करना नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो हम प्रूव कर चुके हैं, भी अपना कंसेप्ट क्या है, सही है, तय कर चुके हैं अपन। ठीक है जी। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, जो साइड होगी सर उनको लिखेंगे, उनके नीचे जो नंबर गिवन है उनको लिखेंगे। पहली साइड कैसी है बच्चों, आपकी लेफ्ट है, सॉरी। तो लेफ्ट से बेटा कितने नंबर तक जाना है, 19वां। उसके बाद में फिर दूसरी साइड भी कैसी है, लेफ्ट, कितने तक, 11। फिर तीसरी साइड कैसी सर, राइट, कितना अक्षर है। अब इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, अब सर स्टार्ट सवाल को यहां से करें या यहां से करें, सही बात है ना। तो बच्चों आपको स्टार्टिंग सवाल की वहीं से करनी है जहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखना। जहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वहीं से आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है। ऐसे नहीं करना भाई सर यहां से कर दे पीछे से, नहीं, जहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई वहीं से आपको स्टार्ट करना है, और लास्ट तक याद रखना, लास्ट तक वही साइड रहेगी जो स्टार्टिंग में आपको गिवन है। आई बात समझ में, जो स्टार्टिंग में आपको जो साइड गिवन है लास्ट तक वही साइड आपकी गिवन रहेगी, यानी जो स्टेटमेंट में गिवन है। स्टेटमेंट में क्या गिवन है बच्चों आपको, बाएं से, बाएं ओर से, या बाएं से का मतलब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, यानी ए से जेड की तरफ। क्लियर डाउट। तो बच्चों आपको यहीं से करना है। उसके बाद जब भी आपको कंपैरिजन करते हैं या तुलना करते हैं तो कितने व्यक्तियों के मध्य करते हैं, 2 व्यक्तियों के मध्य हमेशा कंपैरिजन होता है। ऐसे नहीं होता भी इन 2 के साथ इसकी मैंने कंपैरिजन कर दी, हो नहीं सकता, पक्षपातपूर्ण हो जाएगा। सही बात है ना। 2 के साथ तुलना हो सकती है, 2 सेनाओं के बीच की तुलना हो सकती है, 2 देशों के बीच की तुलना हो सकती है, न कि ऐसे भी एक व्यक्ति की इन 3 लोगों के साथ हम कंपैरिजन कर दें। ठीक बात है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ऐसी बात बच्चों यहां अप्लाई होती है, कैसे, यदि कोई 3 साइड गिवन हो, चाहे 4 हो, चाहे कितनी भी हो, हमेशा तुलना 2 लोगों के मध्य ही होगी। तो बेटा यहां से स्टार्ट करना है। एक लेफ्ट है बच्चों, एक दूसरी साइड भी कैसी है, लेफ्ट। तो दोनों साइड कैसी हैं, सेम है या अपोजिट है, सेम। सेम है तो बच्चों क्या होगा,
19 में से 11 घटाएंगे 11, 19 में से 11 गए 8। अब ये बताओ बच्चों जो 8 आया आपका जो रिजल्ट इन दोनों से बनके, ये लेफ्ट का है राइट का आया? लेफ्ट का। क्यों आया? क्योंकि सर बाएं से बोला सवाल में, तो लास्ट तक की वो साइड कैसी रहेगी? लेफ्ट। वेरी गुड। तो आप कह देंगे सर इन दोनों से मिलकर ये रिजल्ट बन गया। अब इस रिजल्ट की तुलना किसके साथ करेंगे? लास्ट वाले के साथ जो बच गया सर जी। ये लेफ्ट का प्यारे बच्चों, ये किसका? राइट का। एक लेफ्ट एक राइट आपस में अपोजिट क्या हो जाएंगे सर? ऐड ऑन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 11 में 8 जोड़ दिया बच्चों, कितना आया? 19। तो साइड भी कैसी रहेगी सर? लेफ्ट। तो ये बताओ बाएं से 19वां अक्षर कौन सा? एस। आया मजा भाई? वेरी नाइस। एक और लिखो आप। तंग तो नहीं हो रहे होंगे? सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लिखो बेटा अगला सवाल। एक इसी में, फिर अगला फिर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल सवाल दे दूंगा। इसी में आपको 4 साइड दे दूंगा, ठीक है? अंग्रेजी वर्णमाला में ये लिखो लिखो, अदरवाइज बाईं ओर से स्टार्ट कर लो। 2 अक्षर लिखने कम पड़ेंगे आपने। बाईं ओर से, बाईं यहां लिख देता हूं बेटा लेफ्ट। बाईं ओर से 18वें अक्षर के बायां, बाईं ओर से 18वें अक्षर के सॉरी, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बायां, 12वें अक्षर के, 12वें अक्षर के, 12वें अक्षर के दायां, 12वें अक्षर के दायां, 12वें अक्षर के दायां, 13वें अक्षर के दायां, दायां लिखे मैंने। बाईं ओर से 18वें अक्षर के बायां, 12वें अक्षर के दायां, 13वें अक्षर के सॉरी 13वें अक्षर के दायां, 13वें अक्षर के दायां, बोलने में गड़बड़ कर दी मैंने लगता ना। बाएं ओर से 18वें अक्षर के बायां, 12वें अक्षर के दायां, 13वें अक्षर, ऐसे लिखो। दायां 13वें अक्षर के दायां 7वां अक्षर कौन सा होगा? दायां 13वें अक्षर के दायां 7वां अक्षर कौन सा होगा? एल होगा है? चलो देख लेते हैं। बताओ जी, शाबाश। है जी, एल आ गया क्या? चेक कर लेते हैं। करें भाई, देखो जी, ऐसी कैसी साइड है उनके नीचे नंबर लिख दिया अपन ने, है ना? तो दो के बीच तुलना करनी, क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां से, तो यहां से करनी है बच्चों। दोनों साइड कैसी है बच्चों? सेम है। तो क्या होगा? माइनस 18 में से 12 गया, कितना है बच्चों? 6। किसका? लेफ्ट का। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये साइड आएगी ना, लास्ट तक यही चलेगी। यदि यहां राइट आता तो आगे तुलना करते करते लास्ट में जो आता आपका वो राइट ही रहता। ठीक है ना? आगे देखिए, इन दोनों से रिजल्ट बना बच्चों आपका 6 लेफ्ट। इस 6 की किसके साथ तुलना करूं? 13 राइट के साथ। तो 13 राइट का बच्चों 6 लेफ्ट का है, आपस में विपरीत हो गए सर, जुड़ जाएंगे। 13 और 6 कितना है भाई? 19 लेफ्ट का। सही बात है, 19 आ गया सर जी। लास्ट का कैसा है बच्चों? 7 राइट का। तो 19 और 7 कितने हो गए? 26। तो क्यों होगा माइनस भाई? एक बात बताओ, 6 लेफ्ट 13 राइट, जुड़ गए। 13 और 6 19। 19 किसका? लेफ्ट का। ये लेफ्ट का सर, लास्ट वाला कैसा है? राइट। तो बच्चों माइनस क्यों होगा? एक लेफ्ट एक राइट विपरीत है, सेम है? विपरीत है ना, तो विपरीत क्या होगा? प्लस। 19 और 7 कितने आ गए? 26। किसका सर? लेफ्ट का। तो बाएं से 26वां अक्षर कौन सा होता है? जेड आपका राइट। आया समझ में?
चाहे आपको कितनी भी साइड दे दे, आपको क्या पकड़ना है सर, उनकी कंडीशन, दायां बायां जुड़ेगा, सेम है तो घटा दो, और जो पहली जो आपकी साइड होगी स्टेटमेंट में गिवन लास्ट तक वही रहेगी। क्लियर है ना? ऐसे सवाल आप कर देंगे, लेकिन इसी में थोड़ा सा डिफरेंट लेवल मिल जाएगा आपको, आपको फंसा देंगे अपन। देखो सवाल अगला, अंग्रेजी वर्णमाला में, अगला सवाल है मेरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, दाईं राइट साइड, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से बायां सातवां अक्षर कौन सा होगा? बता दो, छोटा सा सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, 13वां बोला क्या मैंने? दाईं ओर से 7वें अक्षर के बायां 13वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बायां 13वां अक्षर कौन सा होगा मेरे भाई? ये तो गलत हो जाएगा, ये तो मैं कह सारे सारे गलत करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बायां 13वां अक्षर कौन सा होगा? ऐसा ये तो गलत है मेरे भाई, अभी प्रूफ कर देता हूं। तो बच्चा तुम्हारी दिमाग नहीं लगा रहा, रट्टा मारे ना, 13 7 20, 20 पे टी आ गया, गलत हो गया। मैंने ऐसी थोड़ी लिखवाई वो स्टेटमेंट है भाई, मेरे मुंह पे माता थोड़ी निकल रही है। अरे वाह, अब तो सारे के सही आ गई, कमाल करो हो। देखो जी, देखो राम दे, देखो कोई हड़बड़ाहट नहीं रखनी। जब भी कोई सवाल करो आप बिल्कुल काम माइंड होगी, शांत दिमाग लगा के, सारी सिचुएशन देख के, कोई जल्दबाजी में नहीं करना भाई मेरे को इनाम मिलेगा, मैंने तावड़ा बता दिया, लेकिन तो गलत है, फायदा की मानो ना इस बात में आप। 99% बच्चे पता है फेल क्यों रहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? मैं भी रहा करता, उसमें मजाक नहीं है। हाँ, अपने पे लेके चलो भाई, सही बात है ना भाई। आप आंसर बताने में जल्दबाजी कर दी, सर जो मेरा पहला नंबर, के पता भाई गुरुजी अपनी नाम दे देगा, कोई नाम नहीं मिलता भाई, और के नाम दे देगा तो उस तक के अपना पार पड़ा है। सच्ची बात है ना। नौकरी लागेंगे आप जद अपना घर वाले भी आस देखें भाई अपना बालक लग गया, सही बात है। तो मेरे भाई कोई भी सवाल करो, कोई भी पेपर दो, बिल्कुल शांत दिमाग होगे, सारी गृहस्थी की और अपनी आस पड़ोस की यार मित्रों को सबको दूर छोड़ के फिर पेपर कराया करो, तो वैसे सवाल किया करो। दूसरे वाले में कंपटीशन में देखो, आपके पेपर में बैठेगा ही नहीं, है आपसे अलग बैठेगा, जरूर थोड़ी आपके साथ रोल नंबर आए इसका, और आ भी जाए तो आपको मिलकर थोड़ी करने देगा। तो हर बच्चा अपना खुद करे, ताकि यहां आप करोगे ना तो उसी का रिजल्ट आपको बच्चों वहां मिलेगा पेपर में। यार मित्र कोई भी गला नहीं जाता आपका, ये यहीं रह जाएंगे। एक बात बताओ, आप में से कोई नौकरी लग गया, ठीक बात है ना, और एक ऊपर से रह गया हमारे बेरोजगार वाला, साल 2 साल तक तो उसका फोन उठावेगा, भाई यार घना गाड्डा यार था, ठा लिया, कोई बात नहीं, उसके बाद में भूल जाओगे तुम उसने। रियलिटी है, क्यों? उसे गला बता रहा भाई लाल चुनरी वाली आओगी पास है, कड़े मिला वैसा फोन उनने, भाई उसने क्यों पीछे देने लग रहा है, कौन कह देगी भाई? तो मेरा भाई अपना काम अपने स्वयं करो, आप दूसरे पे डिपेंड ना रहो। भगवान भी देखता है भाई ये परिश्रम करता नहीं करता, दूसरे के सारे चल रहा है, इसका क्या भला करूं मैं? और कोई सोचता हो मान ले भाई पूछा किसी ब्राह्मणता जी मेरी नौकरी कद लगेगी, कोई कुंडली बनाने में विश्वास करा है, कुंडलियां में नौकरी कौन पड़ी मेरे भाई? उस ब्राह्मण ने कह बेरा भाई कल ने तू जीवागा मरेगा, रियलिटी है ना। कुंडलियां तक कभी भी नौकरी नहीं पाया कर दे, उसने पेपर ना देने दे, कुंडली में उसने लिख रहा है कि अभी पेपर यो नौकरी लगेगा,
नौकरी मतलब जिस दिन पेपर हो मैं घर बिठा दूं तो कुंडली तो झूठी होगी, मानो ना आप। तो किसी भी तांत्रिक पर, किसी भी ब्राह्मण पर, किसी भी कोई विश्वास ना करो, अंधविश्वास को दूर छोड़ो, अपना काम स्वयं करो, अपनी मेहनत पे विश्वास करो, एक दिन रिजल्ट आपको मिलेगा, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। यदि आप सोचो किसी पर डिपेंड रहे हो, डिपेंड रह जाओगे मेरे भाई। इंडिपेंडेंट बनो, आप स्वतंत्र बनो, सही बात है ना। देखो जी, अब आपको बच्चों में एक तो ये बता दूं बेसिक से, ABCD लिख के करके दिखाऊं तो भी मेरा सही आवेगा। अब बच्चों में आपको वो कंसेप्चुअल सिखाऊंगा तो भी मेरा सही आवेगा। अब आपको दायां बायां तो बच्चों को किसी से पूछ लो ये मेरा राइट, तो ये मेरा राइट ही रहेगा, इसको बायां नहीं बना सकता। हाँ, उल्टे क्रम में लिख दूं तो केर में बना दूं, लेकिन सवाल से उल्टे क्रम में तो मेरा दायां हाथ वही रहेगा। अब ये बताओ बच्चों, पहले कौन सी साइड है, दाएं से कौन सा अक्षर है, सातवां। तो बच्चों दाएं से आपके दिमाग में चला सातवां अक्षर, पहला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पक्का मेरे भाई। अब इस अक्षर के बायां 13वां आपसे पूछा है, ध्यान रखियो, बाएं से 13वां नहीं पूछा, इस अक्षर के बायां 13वां। तो इस अक्षर पे अपने हाथ को ले गए ऐसे, यदि इस अक्षर से मेरे को इस साइड जाना है तो आप इस अक्षर के दाईं ओर चल रहे, इस अक्षर के बायां चलना है तो ये भाग इस साइड आया, अभी भी मैंने बताया गया आपको मैं। तो इस अक्षर के आप इस साइड जाओगे तो इस अक्षर के ये बाईं साइड हो गई, ध्यान रखिए मेरे भाई। तो इस अक्षर के बायां 13वां पूछे तो ये पहला, दूसरा, 3, 4, ये 5 बच्चों, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13वां पूछा है सर, ये मेरा जी राइट आंसर आ। समझ में आया। बिल्कुल बेसिक से मैं करता तो मैं ऐसे करता, भाई मेरे कुछ भी नहीं पता, ABCD में तो आपको दायां बायां तो पता होना चाहिए। अब देखो मेरे भाई, साइड लिखनी है, पहली साइड कैसी है आपकी, राइट, कितने नंबर तक है सर, 7। दूसरी साइड कैसी है सर, लेफ्ट, कितने नंबर तक, 13। अब अपना दिमाग लगाओ सर, कंडीशन देखनी है सेम है या अपोजिट है, तो आपके सर एक राइट एक लेफ्ट, देन क्या होगी, अपोजिट कंडीशन होगी, है ना। तो विपरीत कंडीशन क्या हो जाती है सर, जुड़ जाती है। 13 में 7 जोड़ दिए 20। अब बच्चे 20 देखते सर, टी आता है 20 पे, ऑप्शन में मिलेगा चमचाता आपका, चमकता, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा आपका। भाई कई दिन हो गए पढ़ाते मैंने छोड़ रखे ना, तो थोड़ा हो जाता है, सॉरी। देखो बच्चों, आपका आ गया 20वां। अभी 20वां आपको ये देखना सर, 20 किसका, लेफ्ट का या राइट का, तो वो चीज बताएगी बेटा आपको। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाई, बाई और सॉरी दाई ओर से बोला है मैंने, दाई ओर से 7वां अक्षर। तो बच्चों मैंने आपको यहां स्पेशल लिखवा रहा है कि ना लिखवाया तो मैंने बता दो आप कितना गया रहा है। लिखवा रहा है क्या, कॉपी में देख लो भाई तुम, ये रहा, देखो दाई ओर से, दाएं से, तो बच्चों आपको जेड से की ओर जाना है, तो यानी आप दाएं से बाएं की ओर जा रहे हो, यानी राइट टू लेफ्ट जा रहे हो। आपको तो लेफ्ट टू राइट नहीं जाना ना, फिर गलती कर रहे हो आप। इसका मतलब सर जो ये मेरा 20 आया, ये किसका आया, मेरा राइट का आया, यानी दाएं से 20वां अक्षर मेरा राइट आंसर है। लेकिन सर दाएं से अपने को कभी भी कोई अक्षर याद नहीं किया और ना ही हमें याद होता, भाई सही बात है ना। सर बाएं से याद होता है, लेकिन दाएं से आगे तो उसकी मैंने निकालने का मैंने तरीका बताया आपको, क्या कोई भी दायां आ जाए तो उसको बायां कैसे बनाते हैं, 27 माइनस राइट इज इक्वल टू किसके, लेफ्ट के। तो राइट कितना घटाएंगे, 20, तो 27 में से 20 गया बच्चों, आया किसका, 7, बाएं का। तो बाएं से 7वां अक्षर कौन सा, जी। तो बाएं से 7वां अक्षर है वही अक्षर, तो दाएं से कौन सा है, 20वां। डाउट क्लियर हो गया मेरे भाई, ठीक है। छोड़ देंगे फिर अब, हैं, अरे धापे बैठे हो तुम, हैं, ठीक से मेरे भाई। मैं तो सोचा 4-5 घंटे पढ़ा दूं इकट्ठा ही, टॉपिक ही कंप्लीट कर दिया। अरे जून पहला ही टूटे पड़े हैं, कर लिया, PDF लगा दूं यहाँ पे, ना जी ना जी, के खा गया वही बारने जाके, हैं। अब किसी तक कुछ भी पूछ लो ना, मैं
तो नीचे नाड़ के ला बेइज्जती करने लग रहा है मास्टर, जो खड़े को नहीं होने लग रहा, गाड़ी काटने लग रही है मन मन में, है ना। बच्चों आप एक बात बताऊं आपने, आप बाहर चल जाओगे सपोज करो, आंड फिर लोगे, रोज का काम आपका, एक बात है ना भाई, आधी घंटा घंटा बाहर घूम लिए यार, मित्रों के लिए बतला लिया, व्हाट्सअप चला लिया, इंस्टा विस्टा सब चला लिया आपने, राजी हो गया मन आपका, राजी हो बेटे आज तो मैंने इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, इतनी एक्सेप्ट होगी, ये मेरा बन गया, मन राजी हो जाएगा ना। तो उसका बच्चों इस लाइन के साथ कोई कनेक्शन है क्या? अगर आप ध्यान से सोचो इस चीज को भी, सर उसका कोई बेनिफिट या उसका कोई आउटपुट आपका इससे, इस चीज से मिल रहा है क्या? यानी या एक चीज सोचो आप, जो आप पढ़ाई कर रहे हो और दूसरी चीज पैरेलल आप वो काम भी कर रहे हो दूसरे वाला, तो ये बताओ उसका कोई आउटपुट निकलेगा पढ़ाई इसमें? कोई आउटपुट नहीं निकलेगा, नुकसान ही है। एक आपका नुकसान, एक आपके साथ आपके घर वालों का नुकसान, साथ में पैसा का नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान क्या? टाइम का। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा मेरे भाई, टाइम दोबारा नहीं आएगा, रियलिटी है। ये एज निकल गई तो बाकी बाद में आपसे दिहाड़ी करते फिरियो, चाहे मतलब किसी प्राइवेट सेक्टर में चल जियो। प्राइवेट सेक्टर में पता है क्या है, बहुत ज्यादा मान लो मेंटली टॉर्चर होते हैं। जरूरी नहीं है 8 घंटे ड्यूटी दे, 10-10 12-12 घंटे की, और क्या सैलरी देंगे? 15,000 दे देंगे, 10 दे देंगे, 20 दे देंगे, 25 दे देंगे, लेकिन पूरी उम्र तक नहीं है ऐसा। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, अब आपका जैसे अगला वो लग जाएगा, 8वां वेतन लग जाएगा 2026 के अंदर, जिसकी सैलरी मान लो आज मेरी सैलरी है 30,000, तो अगली ही मान लो अमेंडमेंट के 8वें वेतन के अंदर 60 प्लस सैलरी हो जाएगी, 2.5 गुना सैलरी। तो एक सपोज करिए, देखो आप 1 साल के अंदर आपने 60,000 रुपये आपकी सैलरी हो गई। प्राइवेट सेक्टर में 60,000 दे देगा आपको कोई? वो वेतन भी नहीं चलता। और साथ में आपका एनपीएस कटता है, साथ में आपके बच्चों के सारे खर्चे सरकार उठाती है, साथ में आपके माता पिता के जो आप पे डिपेंडेंट हैं उनके जो भी मान लो डॉक्टर की मान लो कोई जरूरत ना पड़े, ऐसी करे भगवान, यदि उनको कुछ हो भी जाता है तो सारी हॉस्पिटलिटी का जो भी खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। पता है कितना फायदा है? तो आप उनके भी लिए जी के देख लो थोड़ा। अब आपको सर इतना क्यों दिमाग लगाने लग रहे हो, समझ तो नहीं लग रही, ना समझो जाओ मेरे भाई। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।